नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। मैं फिर से हाजिर हूं नजरिया में आज एक और विषय के साथ। जम्मू कश्मीर इस वक्त एक बार फिर बाढ़ और भारी बारिश की त्रासदी से जूझ रहा है। जहां चारों तरफ टूटी सड़कें, उजड़े घरों और तबाह सपनों का मंजर है, वहीं पीड़ित परिवार आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनका सहारा बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी मुआवजा सचमुच लोगों की तकलीफ कम कर पाएगा या यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 2500 से ज्यादा सड़कें टूट चुकी हैं, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 6000 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जबकि 150 से ज्यादा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी खराब हो चुके हैं। हजारों परिवारों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रोजमर्रा का सारा घरेलू सामान बर्बाद हो चुका है। कई वाहन भी बाढ़ के कारण खराब हो गए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि घरों में घुसा मलबा आज तक नहीं निकाला जा सका है। ऐसे हालात में सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पीड़ितों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सरकार का मुआवजा वाकई राहत पहुंचाता है या फिर ये केवल खानापूर्ति भर है। मुआवजा लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा जो है असल नुकसान की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। एक तरफ परिवारों की पूरी जिंदगी की कमाई बाढ़ में तबाह हो जाती है, तो दूसरी तरफ उन्हें मुआवजे के नाम पर कुछ 100 या कुछ हजार रुपए थमा दिए जाते हैं। साल 2014 की बाढ़ को लोग आज भी याद करते हैं। उस वक्त भी सरकार ने बड़े दावे किए थे, लेकिन पीड़ितों को जो मुआवजा मिला उससे उनका कुछ नहीं हो पाया। लाखों के नुकसान की भरपाई कुछ 100 रुपयों में करने की कोशिश की गई या कुछ हजारों में, जो सिर्फ औपचारिकता भर लगती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई घर बनाने में लगा देता है, महीनों की बचत और कटौती करके अपने सपनों की गाड़ी खरीदता है। लेकिन जब ऐसी प्राकृतिक आपदा में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो सरकार का दिया मुआवजा इन सपनों की राख पर सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में मलबा भरा हुआ है, उनका फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वाहन कबाड़ बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई है। ये स्थिति सरकार की राहत और पुनर्वास नीति पर सवाल खड़े करती है। क्या मुआवजा वाकई पीड़ितों को सहारा देने के लिए दिया जाता है या सिर्फ आंकड़ों में काम पूरा दिखाने के लिए? जब तक राहत और मुआवजा व्यवहारिक, पर्याप्त और पारदर्शी नहीं होगा, तब तक हर आपदा के बाद पीड़ित परिवार केवल ठगे जाने का अनुभव ही करेगा। सरकार को चाहिए कि ये मुआवजे की राशि को पीड़ित परिवारों के वास्तविक नुकसान के अनुपात में तय करे और पुनर्वास की ठोस योजनाएं बनाए। केवल खानापूर्ति से ना तो बर्बाद हुए घर लौट सकते हैं और ना ही टूटे हुए सपने। आज जब हजारों परिवार बेघर और बेसहारा हो चुके हैं, तब सरकार की जिम्मेदारी केवल कागजों पर राहत घोषित करने की नहीं, बल्कि पीड़ितों को उनके पैरों पर खड़ा करने की है। बाढ़ से तबाह हुए लोगों के सपनों को फिर से संवारना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन एक न्याय संगत और पर्याप्त मुआवजा ही उनकी उम्मीदों को जिंदा रख सकता है। वरना हर आपदा के बाद पीड़ित यही सोचने को मजबूर होंगे कि सरकार का वादा बस एक खोखली तसल्ली है, असली राहत नहीं। फिलहाल आज के इस नजरिया कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।